उसने हमारे लिए अपनी मॉम को जेल भिजवा दी और हम अच्छे से जान कि वो कुछ भी कर सकता है लेकिन अपनी माँ को कभी तकलीफ नहीं दे सकता। हम ये भी जानते हैं कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो यू नेवर नो, पहले भी हो चुका है। क्या पता वो और अनीता आंटी मिले हो, कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। कोई भरोसा नहीं लोगों का। लेकिन कोई स्ट्रैटेजी होती तो वो इतना सब नहीं करता। वही तो समझ नहीं आ रहा मुझे ट्विंकल। देखो उसे सुधरना होता ना, वो भी हमारे कहने पर, तो बहुत पहले सुधर जाता। खुद सोच, अभी कुछ दिन पहले तक मेरी जान लेना चाहता था। तेरी बहन की जान ऑलमोस्ट ले चुका था, हम दोनों को अलग करना चाहता था। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घूमी और वो एक दिन में बदल गया ट्विंकल? कौन सी इंसानियत जाग गई उसकी? एग्जैक्टली कुछ। देखो वो अच्छे से जानता था कि हम उससे कितनी नफरत करते थे क्योंकि उसने हमारी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी हमने उसकी जान बचाई उससे। और हो सकता है यूवी इसीलिए चेंज हो गया। I mean, अच्छी तरह पता था उसे कि उस दिन हम उसे छोड़ के जा सकते थे और उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। शायद इसीलिए उसमें चेंज आ गया। और हमें उसे एक मौका तो देना चाहिए ना। बहुत बोलिए ट्विंकल, यूवी नहीं बदल सकता ट्विंकल। बहुत थक गए तो आराम कर ले, सुबह बात करें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ सुबह सुबह यहाँ पे? वो क्या है ना पुत्र, इस साल भी मैंने बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और वहाँ पर है ना बिजनेस वर्ल्ड के सारे बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशन। माँ आप तो सेलिब्रिटी बनने वाले हो यार। अरे ना पुत्र। अच्छा पुत्र, मैंने तुम दोनों की मदद चाहिए। वो क्या है ना, इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने एक बढ़िया सी पीपीटी प्रेजेंटेशन बनवानी है ताकि मैं सबको बता सकूं कि मैंने कौन से डील्स फाइनल किए हैं, कहाँ मर्जर्स किए हैं, कौन सी कंपनीज खरीदी हैं। और मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, मैंने बहुत सारी तैयारियां करनी है। तुम लोग मेरे लिए पीपीटी बना दो ना प्लीज। तो माँ मैं कब काम आऊंगा आपका बेटा? पीपीटी एक्सपर्ट। ऐसी पीपीटी बनाऊंगा ना कि यहाँ पीपीटी बनी और वहाँ आपको अवार्ड मिला। टेंशन मतलब, थोड़ी देर में आपके घर पे मिलते हैं। बस पुत्र, तूने तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। चल। कुछ लोग कितने सिंपल होते हैं, ख्वाब देखते हैं आसमान के तारों और हाथ में जुगनू पकड़ के खुश हो जाते। लीला, तुझे अवार्ड चाहिए ना, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस तक रुकने की क्या जरूरत है? हाँ, तुझे अवार्ड चाहिए ना, ये ले। मिल गया तुझे अवार्ड, खुश हो गई तू? वैसे तुझे एसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड बेस्ट बिजनेस वुमन को मिलने वाला है, यानी कि मैं। अनीता, तू मेरे नाल गल कर। अरे तू तो बहुत बेशरम किस्म की औरत है। मैंने सुरजीती से मना किया था कि तेरे कदम इस घर में पड़ने नहीं चाहिए। अरे तेरे कदम क्या, तेरी परछाई भी अशुभ है इस घर के लिए। लेकिन तू इतनी बेशरम है कि मुंह उठाकर चली आती है। क्या करूं बेबे, मेरा भी तो ससुराल है ना ये। अपने ही घर से मैं मुंह कैसे मोड़ सकती हूँ, है ना? और आपकी बहू होने का फर्ज अदा करने के नाते मैंने सोचा मैं सबसे ये बात क्लियर करूं कि इस कंपटीशन में मैं लीला को इतनी बुरी तरह मात देने वाली हूं कि वो सोच भी नहीं सकती। तब जाकर मेरे और मेरे बेटे की बेइज्जती का बदला पूरा होगा। तो फिर मैं चलता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भूल गई हमारी रात को बात क्या हुई थी ट्विंकल? तू जानती है आदमी मुझे रत्ती भर पसंद नहीं। तो फिर भी इसे एंटरटेन कर रही। कुछ एंटरटेन नहीं कर रही, तुम गलत समझ रहे हो। मॉम की फाइल डिलीट हो गई थी लैपटॉप में से, प्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूवी ने आके हमारी हेल्प करी, उसने फाइल्स को वापस रिकवर किया। सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा था। पूरी दुनिया में तुझे सिर्फ यही मिला था।
तो मुझे भी कॉल कर सकती थी। किया था कॉल, तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल था। Just let it be, Twinkle. चल यहाँ से। कुंज, मैं यहाँ से जाने ही वाला था, तो प्लीज ट्विंकल पे नाराज मत हो यार। तू अपना मुंह बंद रख, बीच में बोलना जरूरी है। अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ ना, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। माँ की प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली, मामा मामी सब वेट कर रहे हैं। चले। ये है मेरी कंपनी के लास्ट ईयर के रिव्यूज। एंड लेट मी टेल यू ऑल, इस साल विद एविएशन एंड ट्रैवल मेरी कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल हो जाएगी। थैंक यू। अब मिस लीला तनेजा की बारी है। वेयर इज शी? लीला जी अभी तक नहीं आई। हम कितना वेट करेंगे उनके लिए? आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन बहुत बुरी बात है ना। आई मीन ये हमारी फील्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि मिसेस लीला तनेजा इस अवार्ड को बिल्कुल वैल्यू नहीं करती। कोई कदर नहीं है इस अवार्ड की उन्हें। आई मीन जूरी को वेट कराया है, वीआईपी की तरह बिहेव कर रही है। बहुत बुरी बात है नहीं? मुझे तो लगता है कि जो लेडी इतने बड़े और प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए, इतने बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए लेट आ सकती है, वो अपने बिजनेस को क्या चलाती होगी? अब हम 5 मिनट वेट करेंगे। अगर 5 मिनट में लीला जी नहीं आई, तब हमें उन्हें डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। एग्री एवरीबॉडी? उसकी नौबत ही नहीं आएगी मिस्टर पप्पू। लीला तनेजा हाजिर है। हाय अनीता जी, कैसी हैं आप? ना ना, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, मैं चंगी तरह जानती हूँ आप कैसी हैं। आप क्षमा चाहती हूँ देर से आने के वास्ते। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूं? जी जरूर। शुक्रिया जी। दिखा ले, जितना एटीट्यूड दिखाना है दिखा ले लीला। प्रेजेंटेशन तो तेरे पास है ही नहीं। एक मिनट, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ना मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने ला पाई हूँ। अगर वो शख्स नहीं होता ना तो शायद आज मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाती। और उस शख्स का नाम है युवराज लूथरा। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, हमारी अनीता जी का एकलौता बेटा युवराज लूथरा। तालियां। और युवराज जी का ये वोट डिसाइड करेगा कि आज का विनर कौन होगा। तो मिस्टर लूथरा, किसे दे रहे हैं आप अपना ये कीमती वोट? ओह नो, यूवी तो अपनी मॉम का ही नाम लेगा। मेरा वोट जाता है लीला तनेजा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।